आज के जमाने में भी कई हीरोइनों को स्ट्रगल करते देखा जाता है, जिन्हें एक महिला होने की वजह से थोड़ी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो घर के बंधन आड़े आते हैं, तो कभी इंडस्ट्री की काली करतूतें। सोचिए आज के समय में हाल ये है तो पहले क्या होता होगा, जब महिलाओं का काम करना ही अच्छा नहीं समझा जाता था। ऐसे में फिल्मों में आने के लिए पुरानी हीरोइनों को किस हद तक गुजरना पड़ा होगा। ऐसी एक हीरोइन है जिन्होंने अपने पैर जमाने के लिए तो मुश्किलों का सामना किया ही, साथ ही अपने प्यार की खातिर भी कई मुसीबतों को झेला। इसी के चलते उन्हें निजी जीवन में कई विवादों का सामना करना पड़ा। ये कोई और नहीं बल्कि पुष्पा वल्ली है। उनका असली नाम कंडाला वेंकट पुष्पा वल्ली तयारू है, जिनका जन्म 1926 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। पुष्पा वल्ली को अगर आप नहीं पहचान पाए तो ये कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रेखा की मां है, जिन्हें छोटी उम्र से ही फिल्मों में रुचि थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की। जब पहली बार वो पर्दे पर संपूर्ण रामायण में सीता के रोल पर दिखी, पुष्पा वल्ली को 1936 में रिलीज हुई इस तेलुगु फिल्म के लिए 300 रुपए के फीस के तौर पर मिले थे। उस जमाने में ये बहुत ज्यादा था, इतना तो हीरो को भी नहीं मिला करता था। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्म बाला नगम्मा जो 1942 में आई थी उसमें काम किया। 1947 में उन्होंने मिस मालिनी में लीड रोल निभाकर अपनी जगह इंडस्ट्री में पक्की की। पुष्पा वल्ली ने 18 साल तक जेमिनी स्टूडियो में लगातार काम किया था। उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में कई तरह के रोल प्ले किए, मगर निजी जिंदगी में वो दर्द झेला जिसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं था। यही वजह है कि रेखा की मां पुष्पा वल्ली अपने प्रोफेशनल करियर से ज्यादा निजी लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। पुष्पा वल्ली ने घर की जिम्मेदारियों को बचपन से ही संभाल लिया था। यही कारण था कि बिना ब्रेक के उन्होंने लगातार काम किया। बाल कलाकार के बाद वो सपोर्टिंग रोल में भी उतर गईं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि वो कभी टॉप एक्ट्रेस नहीं बन पाईं। इसी बीच 1940 में IV रंगाचारी नाम के एक वकील से उन्होंने शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, लेकिन ये शादी ज्यादा टिक न सकी और दोनों अलग रहने लगे। वहीं मिस मालिनी में काम करते हुए पुष्पा वल्ली की मुलाकात स्टार जेमिनी गणेशन से हुई, जो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 6 बच्चे थे। लेकिन दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने अपना रिश्ता जारी रखा। गणेशन और पुष्पा वल्ली ने शादी नहीं की, लेकिन साथ रहते थे। उनकी 2 बेटियां हुई, एक रेखा और दूसरी राधा। पुष्पा वल्ली का 1991 में निधन हो गया। पुष्पा वल्ली अपनी बेटी रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आई। रेखा ने भी मां की तरह छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था और अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई थी। ये भी कह सकते हैं कि रेखा को जबरदस्ती फिल्मों में लाया गया। रेखा ने 12 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की। फिर रेखा ने सिर्फ 15 साल की उम्र में फिल्म अनजाना सफर, जिसका बाद में नाम बदलकर 2 शिकारी रखा गया, से बॉलीवुड में कदम रखा। बस फिर इसके बाद रेखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो एक से एक बॉलीवुड फिल्में देती गईं। मगर रेखा के साथ भी वही हुआ जो उनकी मां के साथ हुआ। उन्हें भी निजी जिंदगी में हंसता खेलता परिवार नहीं मिल सका। रेखा का नाम बेशक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, संजय दत्त, विनोद मेहरा से लेकर कई स्टार्स से जुड़ा, मगर रिश्ता टिक ना सका। उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी भी की, लेकिन वो भी एक अधूरा रह गया। आज के समय में रेखा मुंबई में अपनी सेक्रेटरी के साथ रहती हैं। पुष्पा वल्ली ने सीनियर NTR के साथ 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। पुष्पा वल्ली का किरदार फिल्म महानती में भी दिखाया गया था। उस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री बिंदु चंद्रमौली थी। हालांकि लंबाई ज्यादा होने के कारण फिल्म में काट-छांट की गई थी, लेकिन हटाए गए दृश्यों ने YouTube पर सनसनी मचा दी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।